नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया और मैं हूं जगतपाल। आज पूरे झारखंड प्रदेश में जिस प्रकार की चीज़ें अभी चल रही हैं, आप सभी को पता है कि स्थानीय नीति और भाषा को लेकर के लगातार पूरी तरीके से यहाँ की जनता है ना, वो कमर कस लिया है और हर एक जनता अलग अलग क्षेत्र में अपने तरीके से बैठक कर रही है। यहाँ पर कोई पार्टी का मतलब नहीं है, किसी प्रकार का कोई झंडा का मतलब नहीं, केवल एक चीज़ का मतलब है कि यहाँ की माटी के लिए लोग काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में रांची जिला अंतर्गत इसी कड़ी में रांची जिला अंतर्गत बुंडू प्रखंड के अंदर में कुछ ऐसे युवा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी सर्वदलीय बैठक हुई है और यहाँ पर एक ऐसा कुनबा तैयार हुआ है जिसमें झारखंड की मिट्टी की कर्ज अदा करने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं और अपने तरीके से लगातार बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक का जो मोटिव है वो यही है कि कहीं ना कहीं स्थानीय नीति को लेकर के और भाषा को लेकर के लगातार लोग चर्चा में हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पर आज हम बिचका टोली में मौजूद हैं, यहाँ से बातचीत करते हैं कि आज का बैठक का क्या रूप रहा है। रमेश जी, आज का बैठक का क्या मूल उद्देश्य था? आज की गोष्ठी का मूल उद्देश्य था कि झारखंड सरकार जो ये वर्तमान में भाषा कई जिलों में लेके आई, उसी के संदर्भ में अनुमंडल स्तर के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके साथ में बैठकें चल रही हैं और यहाँ के लोग इस सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इस मंच के माध्यम से हम सब लोग कहना चाहते हैं कि ये भाषा को लेके, स्थानीय नीति को लेके पूरे प्रदेश में आग लगी हुई है। यदि हेमंत जी को ये समाचार, ये जानकारियां हो सकता है नहीं मिल पा रहा होगा, अन्यथा मुझे लगता है कि सरकार को एक ठोस निर्णय लेना। आज की इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज इस बैठक में ये निर्णय लिया गया क्या कि स्थानीय नीति आप 1932 लागू करो और जो भी आप 4 भाषाएं जो लेके आए हैं, अंगिका, भोजपुरी, मैथिली, ये बिहार की भाषा को हमारे झारखंडी विद्यार्थियों, यहाँ के लोगों के साथ में आप थोप रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। अगर आप अभी भी समय रहते नहीं चेतते हैं, कैबिनेट में लाके उसको रद्द नहीं करते हैं, पूरे झारखंड में आंदोलन चल रहा है, पूरी तरह आग लगे, उसकी सारी जवाबदेही आपके ऊपर होगी। तो इस बैठक का जो अब किस प्रकार से माने विषय बार या गुट किस प्रकार से बन रहा है, इसको तैयारी कैसे कर रहे हैं आप? ये अब सार्वजनिक रूप से लोग सड़कों पे आंदोलन करने के लिए उतरेंगे सरकार के विरोध में। गोवर्धन जी, आप बताइए आज निर्णय क्या हुआ और किस कड़ी में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? आज यहाँ किसी पार्टी विशेष की बैठक नहीं, पूरी सर्वदलीय बैठक हुई माँ दुर्गा मंदिर के प्रांगण में। और इस सरकार की जो नीति है, ये अपने आप को जो समझता है वही बोलता है। ये सरकार अपने आप को बापोती खतियन समझ लिया है कि जब चाहें झारखंड को यूज करें, बाहरी लोगों के साथ गठबंधन बना करके सरकार बनाए और लोगों को उल्टा सीधा समझा करके अपना उल्लू सीधा करें। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनको विधानसभा घुसने नहीं देंगे, रोका जाएगा। क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, ये उनके विधानसभा क्षेत्र की बात है, उनकी क्या सोच है, क्या है नहीं है, उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जानना चाहिए। हो सकता है आज ऐसा बोल रहे हैं, कल के दिन उनको घुसने दिया जाए, ये उनकी जवाब है। हमारी जहाँ तक जवाब है कि जगन्नाथ महतो जो है, चाहे कोई भी विधायक हो, झारखंड के जो जनता है, ये विधायक हैं, जनता ने बहुत सोच समझ करके विधानसभा की सभागार में भेजी है। मैं कहना चाहूँगा कि विधायकों का, नेताओं का 2 बार जन्म होता है, पहला अपने माँ के गर्भ से और दूसरी उस क्षेत्र की जनताओं की मतपेटी से। जनता जो है सारा काम काज को छोड़ करके एकाग्र मन में उनको विधायक बनाने का काम करते हैं, इसलिए कि विधानसभा में पूरे क्षेत्र की, पूरे झारखंड वासियों की क्या रणनीति बनी आप लोगों की? हम लोगों की यही रणनीति है कि सरकार के सरकार जो निर्णय ली है उसके विरोध में जो है हम लोग एकजुटता के साथ इसका विरोध में आंदोलन करेंगे और किसी भी कीमत पर द्वितीय भाषा के रूप में 4 भाषाओं को हम लोग लागू होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र के 5 परगना, आदिवासी, कुरमाली, जितने भी भाषा है, बिहार में जब लागू नहीं है तो बिहार के भाषा यहाँ क्यों लागू होगा? अभी हमारे बीच में ताराचंद मुंडा जी हैं। आज का जो बैठक को किस तरीके से आप इसको ग्राउंड रूट पे लेके आएंगे? देखिए, आज जो बैठक हुई है, ये बोला जाए तो एक जनता में जो चिंगारी भड़क रही है, कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट है कि ये जो सरकार की गलत नीति है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए ये कारगर साबित हो रही है। जनता जाग चुकी है। अब
एक जगह से दूसरे जगह ये जो समाचार पहुंचाना है वो तुरंत में पहुंच जा रहा है। आप फ़ोन के माध्यम से सब कुछ जान रहा है, नेट के माध्यम से सब जान रहा है, यूट्यूब के माध्यम से जान रहा है, आपका चैनल के माध्यम से सब जान रहा है। तो ये सरकार जो नीति निर्धारण की ये है, इसको कहीं ना कहीं जनता का एक सोच है, विद्रोह रूप से है, ये आग लग चुकी है। अभी अशोक यादव और एक कोई तिवारी जी हैं, उनका कुछ स्टेटमेंट है, इस मामले में आप क्या कहें? देखिए, इन लोग का जो स्टेटमेंट देना ये गलत बात है। अरे हमने आपको यहाँ रोजी रोटी खाने के लिए थोड़ा मना किए हैं। हमारे जो भाषा पर अतिक्रमण हो रहा है, इसमें हम विरोध कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप रोजी रोटी खाइए ना यहाँ रहकर। मेरे भी तो झारखंड के लोग कहीं जाकर गुजर बसर कर रहे हैं, वहाँ जो बोलते हैं उस भाषा को वहाँ का अधिकार तो कानूनी मान्यता नहीं ना मिली है। आप बिहार में हमारे भाषा को कानूनी मान्यता दीजिए, हम आपके भाषा को यहाँ कानूनी मान्यता दिलाएंगे। आप अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, तो हमको भी तो हम लोग का अपने क्षेत्र में देखना है, इसको कानूनी मान्यता नहीं होना चाहिए। आप रोजी रोटी खाइए, बोलिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, रहिए, खाइए, काम कीजिए, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब अभी इसी कड़ी में जो है ना, पूरी तरीके से ये जो एक मंच है, सर्वदलीय बैठक हुई है, राजकिशोर जी हमारे बीच मौजूद हैं। राजकिशोर जी, ये बताइए कि आज का जो बैठक हुई है, इसमें फाइनल स्टेज पे क्या बातचीत हुई और किस तरीके से आप इसको लेते हैं? हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रत्येक गांव बस्ती जाके उनको एक झारखंड का जो अधिकार है और झारखंडी अधिकार भाषा में जो अतिक्रमण, हमारे संस्कृति पे जो अतिक्रमण हो रहा है, उनके अधिकारों को लोगों को गांव मोहल्ला जाके बताएंगे, जागरूक करेंगे और एक दिन महाजुटान महारैली करेंगे। सब जो आप देख रहे हैं, पूरा झारखंड में अभी आग लगी हुई है, क्योंकि हमारे संस्कृति पे आक्रमण हो रहा है, हमारे वजूद मिटाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस पे जागरूक करके एक दिन हम लोग महाजुटान करेंगे और इसमें पूरा पब्लिक को निकालेंगे, सबको जागरूक करेंगे और सरकार की जो कुर्सी है उसको डोला के पटक देंगे। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिसमें एक अशोक यादव और एक पांडे जी का भी स्टेटमेंट आया, उस मामले में आपका क्या? मैं तो कह रहा हूँ, इनके बाप जो लालू यादव थे, वो भी तो बोल रहे थे कि मेरे लाश पे झारखंड बनेगी, हम लोगों ने लड़के झारखंड ले लिया। जिस दिन वैसे हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं बता दूं, अगर वो ऐसे ही चाहते हैं तो जब चाहेंगे तैयार हैं, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। दोना दे रहे, कोना नहीं देंगे, साफ है हम लोग का एक ही नीति। दोना दे भाई, हमारे भी दोस्त हैं बिहारी लड़के, मेरे भी दोस्त हैं, मेरे भी भाई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको घर में बैठा या तो मेरा घर ही दे दूँ। नहीं, आप लोग जब मेरे जगह जमीन सब कुछ हम लोग दे लिए, कोई टेंशन नहीं, भाईचारा, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई उसमें टेंशन नहीं, तो हम लोग का भाषा को अपना लीजिए ना भाई। जब हम लोग गले लगा लिए आप लोग, तो आप लोग भी हमारे भाषा को अपना लिए, बात खत्म है। और अगर उस तरह से जो भोजपुरी भाषा के अध्यक्ष साहब तो वैसा अगर बात करेंगे तो फिर हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं, बिरसा मुंडा के धरती से और एक गुलाम कर देंगे। तो अभी हमारे बीच में जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ बिचका टोली में जो विशाल क्लब का मंदिर प्रांगण में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि झारखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए, भाषा को बचाने के लिए, स्थानीय नीति को लेकर के पूरी तरीके से एक जागरूक हो गए लोग। यहाँ के युवाओं का आपने अभी स्टेटमेंट देखा, इन लोगों का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि किसी भी कीमत पर हम लोग जो है ना अतिक्रमण नहीं होने देंगे और हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे, एक एक व्यक्ति को जगाएंगे और झारखंड के प्रति इनका जो एक समर्पण है वो दिख रहा है। और इसी प्रकार से पूरे झारखंड प्रदेश में गाँव-गाँव में लगातार इस प्रकार की छोटी छोटी बैठकें होकर के एक विशाल रूप लेती चली जा रही है। तो निश्चित रूप से अब आप ये देख सकते हैं कि अब आदमी स्वतः जाग रहा है, किसी से बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है और आज इस प्रकार की सारी चीज़ें हर जगह में देखने का मौका मिल रहा है। तो अभी आप जो देख रहे थे, ये सारी चीज़ें अभी लगातार हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मैं हूं जगतपाल, न्यूज़ ऑफ इंडिया, बुंडू।